बेगूसराय जिले में शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीयता के अमर गायक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 49वीं स्मृति दिवस पर दिनकर भवन बेगूसराय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति के सचिव शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने की। इसके अध्यक्षीय संबोधन में शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज हम दिनकर की 49वीं स्मृति दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। वह उनके जीवनी पर के भानखंडों में भटकती रहती थी। उनके काव्य रचनाओं में गुलामी की जंजीर तोड़ फेंकने के लिए ललकारा था। चुनावों में उनकी कालजयी रचनाओं में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रसवंती सांस्कृतिक के 4 अध्याय आदि प्रमुख हैं। ऐसे महापुरुष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 49वीं स्मृति दिवस साधारण रूप से मनाई गई। वह बिहार के बेगूसराय जिला सिमरिया के रहने वाले थे। ऐसे महान राष्ट्र कवि को शत शत नमन। इस अवसर पर नगर निगम के ऊपर अनिता राय ने कहा कि दिनकर जवानी, विद्रोह और क्रांति का सलाहकार पुरुष और छायावाद काव्य धारा के सर्वाधिक लोकप्रिय गायक कवि थे। दिनकर ने पराधीनता के दिनों में हिमालय के बहाने देश के युवकों की गुलामी जंजीरों को तोड़ फेंकने के लिए ललकारा था। ऐसे महान कवि को शत शत नमन। इस अवसर पर दधीची देव दंड समिति के जिला अध्यक्ष सुशील राय ने कहा कि वे हमारे देश के वैसे गौरव थे जिन्होंने कवि के रूप में देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी नाम कमाए। वह कवि ही नहीं बल्कि एक कुशल गद्य शिल्पी का अर्थ है। इस अवसर पर डॉक्टर रामरेखा बाबू ने कहा कि दिनकर की कृतियों का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग उनकी भाषा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि दिनकर का जन्म बेगूसराय जिला सिमरिया नामक गांव में एक अत्यंत सामान्य किसान परिवार में 23 दिसंबर 1980 को हुआ था और इनकी की मृत्यु आज ही के दिन 24 अप्रैल 1974 में हो गई। इस अवसर पर समाजसेवी अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म बेगूसराय में हुआ और वह देश में ही नहीं बल्कि विश्व लेवल पर अपना नाम कमाए, लेकिन उनकी आत्मा हिंदी साहित्य के भानखंडों में भटकती रहती थी। यही कारण है कि उनके काव्य रचनाओं में राष्ट्रीयता की पुकार स्पष्ट झलकती है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता के प्राण थे। ऐसे महान राष्ट्र कवि को शत शत नमन। इस अवसर पर सैबी चितरंजन, रंजन सिंह, राजेंद्र महतो, अधिवक्ता जेपी सेनानी, अनिकेत पाठक आदि ने अपना अपना विचार व्यक्त किया और उनके आत्मकथ प्रतिमा पर माल्यार्पण की। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, उनकी आज 49वीं स्मृति दिवस के अवसर पर दिनकर हॉल में शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि दिनकर थे शान, बेगूसराय थे जान, सिमरिया था मकान, बिहार नहीं भारत में कमाए नाम। ऐसे महापुरुष महान कवि राष्ट्र कवि दिनकर जी के आज 49वीं स्मृति दिवस पर मैं कहना चाहूँगा कि दिनकर जी ने अनेक किताबें लिखी, उर्वशी अनेक किताबें लिखी और ऐसे महान कवि जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका था, जिसमें इनके अतीत में महात्मा गांधी, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे महान आदमी के साथ मिलकर देश की आज़ादी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी के शब्दों में लोग जानते हैं कि जब ये राज्यसभा में जा रहे थे उतने देर में क्या हुआ कि चले प्रधानमंत्री ने टक गए, दिनकर जी ने पकड़ा, कहा साहित्य देश के समाजक है, साहित्य ही देश के आगे बढ़ाता है। और उसे हंसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप राष्ट्र कवि हुए और राष्ट्रपति बोले और उस दिन से महात्मा गांधी बोले और राष्ट्रपति का घोषणा हो गया और राष्ट्र कवि के नाम से दिनकर जी प्रसिद्ध हुए। ऐसे महान कवि बेगूसराय के सपूत, जिन्होंने कई विद्यालय और कई यूनिवर्सिटी में ये वाइस चांसलर अनेक पद पर रहे। ऐसे महान कवि रामधारी दिनकर राष्ट्र कवि को शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से धन्यवाद नमन करते हुए आए हुए अतिथियों से कहना चाहेंगे कि राष्ट्र कवि थे शान, हर आदमी ऐसे बन गए नौजवान जो देश में अच्छे हो काम, आज के नेता कुछ है नादान, जिसके चलते देश में हो रहा परेशान। साथियों, आज मैं कहना चाहूँगा राष्ट्र कवि ने जो देश के लिए किया उसे बहुत कम आदमी किया और बेगूसराय के शान थे
और बिहार के जान थे और भारत में इनका पहचान था, विश्व में क्या कहना नाम था। ऐसे महान कवि रामधारी दिनकर को सत सत नमन। शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति के द्वारा दिनकर जी का आज हम जयंती मना रहे हैं। दिनकर जी हमारे बेगूसराय के लाल थे, ऐसा लाल थे वो, हमारे जिला का नाम ऐसा गौरव किए जो हमारे आज भारतवर्ष के नक्शा पर आज राष्ट्र कवि दिनकर के रूप में स्थापित हैं। हमारी बेगूसराय जिला की जितने भी नौजवान हैं, हमें दिनकर जी से सीख लेना चाहिए। दिनकर जी जिस समय हमारी भारत आज़ाद हो रही थी, जितने भी कविता लिखे आज सराहनीय है। आज इतिहास वो, जब तक हमारी बेगूसराय जिला ही नहीं भारत की धरती रहेगी, इतिहास गवाह रहेगा। जो जोश भरी कविता लिखे थे और जितने भी सपूत थे जो इनके कविता को गा कर और सेना से लड़ते हुए, अंग्रेज से लड़ते हुए अपने जान को न्यौछावर दिए। हमारे इस रामधारी दिनकर बाबू को जितना गाथा कहा जाए, जितना हम इनका चर्चा करें वो बहुत कम है। हम तो कोई ज्ञानी नहीं है, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, हम तो अज्ञानी हैं। लेकिन ये इतने बड़े ज्ञानी थे जो आज हमारे जिला के लोग इनके नक्शा कदम पर चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम इन्हें याद करके हम जरूर कोशिश करें कि इनके नक्शे कदम पर, इनके व्यवहार पर चलें। इसी के साथ हम इतना जरूर कहेंगे कि दिनकर जी की सोच थी कि अपना जमी अपनी आसमान पैदा करो, अपना जमी अपनी आसमान पैदा करो, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा करो। क्योंकि मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा करो, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा करो।